हमारा टॉपिक है ऑक्यूपेशन इंडेक्स। यहाँ तक कर चुके हैं हम कि क्या होता है इसकी मोमेंटल स्पेस और पोजीशन स्पेस में कितने कोऑर्डिनेट होता है। टोटल जो वॉल्यूम होती है फेस स्पेस सेल की वो h0³ होती है। और हमने पोजीशंस के बारे में, मोमेंटम के बारे में सब कुछ जान लिया है। और अब हम इसके अंदर ऑक्यूपेशन इंडेक्स की बात करते हैं। ईच कंपार्टमेंट, ये कंपार्टमेंट है फेस स्पेस सेल का, फेस स्पेस है। डिफरेंट नंबर ऑफ पार्टिकल, फेस पे पोजीशन स्पेस स्टैटिक और मोमेंटम डायनामिक से डील करता है। हर कंपार्टमेंट फेस स्पेस का डिफरेंट नंबर ऑफ पार्टिकल कंटेन करता है। मतलब ये कंपार्टमेंट फेस स्पेस का डिफरेंट नंबर ऑफ पार्टिकल करेगा, ये वाला डिफरेंट करेगा, ये वाला डिफरेंट करेगा। सपोज एक कंपार्टमेंट N1 पार्टिकल, मतलब एक कंपार्टमेंट में Ni पार्टिकल हैं, ठीक है। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू G1 सेल्स, ये सेल्स के अंदर डिवाइड कर सकता है। ये नंबर ऑफ पार्टिकल उस फेस सेल में हो उसको क्या बोलते हैं, ऑक्यूपेशन इंडेक्स। इसकी यूज़ बार बार होगा। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ फेस स्पेस सेल इन मोमेंटम इंटरवल। कितने फेस स्पेस सेल, मतलब उस वॉल्यूम में क्या है, मोमेंटम का क्या रिलेशन है वो। मान लो नंबर ऑफ फेस स्पेस सेल पर यूनिट मोमेंटम इंटरवल क्या है, GP। इसका मतलब क्या है, फेस स्पेस सेल पर यूनिट मोमेंटम इंटरवल। फेस स्पेस सेल पर यूनिट फेस स्पेस सेल्स की बात हो रही है, सेल्स का मतलब जी की बात हो रही है। मोमेंटम इंटरवल है तो की बात हो रही है, मैंने इसको किसी ने नोट कर दिया, GP। जो नंबर ऑफ फेस स्पेस सेल है वो क्या है, पर यूनिट मोमेंटम इंटरवल, तो ये क्या हो गया, GP। नंबर ऑफ सेल्स इन द इंटरवल P एंड P प्लस DP। अब मान लो ये मेरा पूरा है रेंज, ये P प्लस DP है, ये P है, तो ये वाला पोर्शन क्या होगा, DP। तो उस इंटरवल में क्या है, GP DP। ये पूरा P प्लस DP है, ये P है तो ये P प्लस DP। जो ये बीच वाला होता है थिकनेस होगी, ये किसको बता जाएगी, मोमेंटम इंटरवल, ठीक है। इस रेंज की बात हो तो उसको DP से मल्टीप्लाई। पहले सेल्स की बात कर रही है, पर यूनिट मोमेंटम इंटरवल। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालेंगे, इसका मतलब क्या है पहले समझते हैं। वॉल्यूम इन फेस स्पेस सेल, वॉल्यूम इन फेस स्पेस corresponding to momentum interval P and P plus DP। क्या है वैल्यू, इस मोमेंटम इंटरवल में वॉल्यूम पूरे सेल की नहीं पूछ रही मैं, सिर्फ फेस स्पेस की बोल रही हूँ। तीनों कोऑर्डिनेट और स्टैटिक वाले, तीनों मोमेंटम कोऑर्डिनेट, 3 है तो 3 इंटीग्रेशन, तो 6 हो गए तो 6 इंटीग्रेशन। पूरे फेस स्पेस सेल की यूनिट निकाली थी h0³, रख दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है। h0 क्या है, वॉल्यूम है ईच सेल इन फेस स्पेस। ये किसको बता रहा था, हर सेल की हमने क्या लिया था, एक क्यूब लिया था, उसमें से एक छोटा सा पार्ट को कंसीडर किया था, जिसे एलिमेंट्री पार्ट किया था थे, और वो एक सेल की फेस स्पेस की वॉल्यूम को बताता था, है ना। वो टोटल प्रोडक्ट वॉल्यूम निकाल के हमने वैल्यू निकाली थी। ये आ गया आपके पास, ये आपको पता है ये वॉल्यूम है XYZ, ठीक है। अब ये बच गया और ये रख दिया, V इज़ द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड द सिस्टम इन पोजीशन स्पेस। अब इसकी निकालनी है इंटरवल P से P प्लस D। हमने यही बताया, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल ले लिए, एक ओरिजिन और सेंटर है, P प्लस P और P प्लस DP उसकी क्या है, रेडियाई है। और हमें वॉल्यूम निकालना है इसके बीच में। कैसे निकालेंगे, इसके बीच में निकालना है हमें। हमने क्या किया, वॉल्यूम, अच्छा एक बात बताओ, इसको निकालना है, ये 3 XYZ। यदि मैं आउटर में से, ये मेरा आउटर में से मैं इनर माइनस कर दूँ तो ये शेडेड पोर्शन का निकल जाएगा, DP की वैल्यू निकल जाएगी, ऑब्वियस है ना। ये P प्लस DP है तो इसमें से ये माइनस कर दूँगी, शेडेड पोर्शन निकल जाएगा, मतलब मेरे पास DP निकल जाएगा। मतलब तीनों कोऑर्डिनेट के भी निकाल सकते हैं, एक कोऑर्डिनेट के लिए स्पेसिफाई किया हो तो हम तीनों कोऑर्डिनेट के निकाल सकते हैं। तो वो क्या होता है, स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 πr³। यही कर दिया, R की जगह यहाँ क्या है P प्लस DP और यहाँ क्या है P, माइनस करना, ये वैल्यू आ गई। ये वैल्यू आने के बाद आपको वैल्यू को पुट कर देना यहाँ पर, V इंटू में 4πr²/h0³। यदि आप कहीं आगे MSc फिज़िक्स करते हो तो इस रिज़ल्ट का हर जगह यूज़ होता है, ठीक है। ये फेस स्पेस सेल बता रहा है किसी भी मोमेंटम इंटरवल में जब हम लेते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हो, ये क्वेश्चन, हाँ ये कर लेना। नंबर ऑफ फेस स्पेस एनर्जी इंटरवल में निकालना हो तो पहले तो हमने ये लिख दी, वैल्यू ये होती है, आपको पता। अब एनर्जी को रिलेशन को, एनर्जी वाला रिलेशन हम मोमेंटम रिलेशन के साथ कोरिलेट करेंगे। अब हम एनर्जी वाला रिलेशन रिलेट कर रहे हैं मोमेंटम के साथ। हमारे पास मोमेंटम का है ना, E = P²/2m, P² की 2m ही डेरिवेटिव लो। DP की वैल्यू क्या आई,
m/p/dE, तो वैल्यू पुटअप करो, m/p की 2m लग दी, मतलब सारा किस फॉर्म में हो गया, एनर्जी की फॉर्म में वैल्यू पुटअप करना और आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। ये आपने करके दिखाना है मुझे, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। और ये ठीक है, उसके बाद हम आगे आते हैं, ये वाला इसका एक और मेथड है, लेकिन ये वाला मेथड ज़्यादा इजी है। हमने ये हमारा मोमेंटम रेंज में था, हम एनर्जी रेंज में ले आए E+TE/E। ये आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, जैसे हम यहाँ पर लेके चले थे हम GP/dP, तो हम GE/DE लेके चलेंगे और उससे भी ये निकल जाएगा, ठीक है। बट हम इसको इस फॉर्मूले को इसके फॉर्म में यूज़ कर लिया है, ठीक है। ओके, हम आगे चलते हैं फिर। उसके बाद है, पहले तो हमें कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए, ये वाला भी मैं बताती हूँ। पहले 3 काइंड ऑफ स्टैटिक्स होती है हमारी। मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था स्टैटिक्स हमारी 2 टाइप्स की होती हैं, क्लासिकल स्टैटिक्स, क्वांटम स्टैटिक। क्लासिकल स्टैटिक्स क्या होती है, जो लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल से डील करती है। क्वांटम स्टैटिक जो स्मॉल पार्टिकल से डील करते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। क्लासिकली हम स्टैटिक्स को मैक्सवेल बोर्ड्स में भी बोला जाता है और एमबी, और जब क्वांटम मैकेनिकली बात करें तो उसे बोस-आइंस्टाइन, बीई और फर्मी-डिराक स्टैटिक्स भी बोला जाता है, ठीक है। क्लासिकल की कुछ लिमिटेशन की वजह से हमें क्वांटम की तरफ मूव करना पड़ा। ये बड़े पार्टिकल पे एप्लीकेबल हो रही थी, लेकिन छोटे पे एप्लीकेबल नहीं हो रही थी, दैट्स वाई हम क्वांटम की तरफ मूव करें, ठीक है। अब इसके अंदर हमें कुछ डिफरेंसेस हैं, ये पता होनी चाहिए। यू नो दैट ये हम बाद में पढ़ेंगे, अभी नेक्स्ट 3rd और 4th यूनिट में। मैं जब भी फेस स्पेस सेल की लेके बात करी, मैंने पार्टिकल क्या लिए हैं, डिस्टिंग्विशेबल, ये इंपॉर्टेंट है, आता है। ये आप तब दोनों समझोगे जब आप ये कर लोगे, ये 2 कर लोगे, तो फिर आप अच्छे से डिफरेंस कर पाओगे। चलो मैं फिर भी बता देती हूँ। पार्टिकल कैसे होते हैं, डिस्टिंग्विशेबल। डिस्टिंग्विशन का मतलब ए और बी है, डिफरेंट पार्टिकल है, हम बता सकते हैं। यहाँ पर हमें पता नहीं होगा, मान लो XX पार्टिकल है, तो हम नहीं बता पाएंगे कि कौन सा है, सेम से लगेंगे, इनडिस्टिंग्विशेबल, डिफरेंट नहीं है, सेम से है, ठीक है। हम क्लासिकली पढ़े हैं तो उसमें पार्टिकल्स क्या होते हैं, डिस्टिंग्विशेबल, और यहाँ जब पढ़ रहे हैं तो इनडिस्टिंग्विशेबल। ओके, साइज़ क्या होता है, ये जितना कैन बी एज स्मॉल, जितना निकालना चाहिए उतना निकाल सकते हैं, ठीक है। बोस-आइंस्टाइन में H³ होता है, प्लैंक H0³ या H³ एक ही बात है, ये कैन नॉट बी लेस देन, इससे लेस नहीं हो सकता। हमारे पास तो इससे भी लेस हो सकता है, इस वाली वैल्यू से भी लेस हो सकता है जो हमारे पास साइज़ होगा, लेकिन इसमें इससे वैल्यू से लेस नहीं हो सकता। सेम इसमें भी n नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, GI नंबर ऑफ सेल हैं, तो इसकी वैल्यू हमेशा लेस देन 1 रहनी चाहिए। ये ऑक्यूपेशन इंडेक्स की एक कंडीशन है कि इसकी वैल्यू इससे लेस रहनी चाहिए, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल छोटे हो सकते हैं लेकिन नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा बड़े होते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ जो सेल्स है वो लार्ज होने चाहिए, जितने भी हो सकते हैं, ठीक है। पर इसके अंदर ऐसा नहीं है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स लार्ज होने चाहिए, बोस-आइंस्टाइन और फर्मी-डिराक कहते हैं। इसके अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन है, इसके अंदर पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जैसे मैंने बोला कि यहाँ पर 2 पार्टिकल इन डिस्ट्रीब्यूशन, ये मतलब हम ऐसे अरेंज कर देते ना पार्टिकल को, ऐसे नहीं होगा। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि एक पार्टिकल, अब 2 पार्टिकल इकट्ठे नहीं आ सकते, ठीक है। तो ये रिस्ट्रिक्शन होती है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से। पार्टिकल डिस्टिंग्विशेबल है और 4 वेज में आ सकते हैं, और ये 3 वे, अच्छा ये 4 वे का मतलब बताऊँ, देखो AB यहाँ पर आ गया, एक पार्ट 2 1 1 2 2 1 1 1, इधर उल्टा हो गया, ये 2 पार्टिकल को लेके चले, 4 अरेंजमेंट आ गए। यहाँ पर पार्टिकल कैसे हैं, इन डिस्ट्रीब्यूशन, या तो यहाँ आ जाएगा या यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ये तो सेम है, तो ये वाला ए भी हो सकता है, बी ए, लेकिन यहाँ नहीं होगा ऐसा। मैंने बोला ना पार्टिकल क्या है, इन डिस्ट्रीब्यूशन, और यहाँ ये वाले तो कट गए, क्यों कट गए, क्यों, ये दोनों, क्योंकि 2 पार्टिकल इकट्ठे नहीं हो जाएंगे, ठीक है, बात समझ गए।